गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चन के बाद जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं अपन को डिस्कस करेंगे। तो कल जैसे कि आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर आज ये सवाल सॉल्व होंगे। आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। सवाल स्टार्ट करते हैं। तो कल ये जो फॉर्मूले के बेस्ड पर क्वेश्चन है, जैसे कि अंदर कॉट इनवर्स है, यहाँ मुझे कॉट ले आए तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉट चाहिए। अब कॉट कैसे आएगा, अंदर से सॉल्व करेंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 11वीं क्लास में मैंने पढ़ा था कि जब भी कभी आपको 1 प्लस कॉस एक्स आता है, कभी भी आपका 1 प्लस कॉस एक्स आता है तो हमेशा लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल का हाफ। क्लियर नॉट क्लियर। और साइन एक्स का फॉर्मूला हुआ करता था, दो फॉर्मूले थे साइन एक्स के, 2 साइन एक्स बाई 2 एंगल का आधा और कॉस एक्स बाई 2, ये साइन एक्स का फॉर्मूला। क्योंकि इन फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब तुम सोच रहे हो सर इसे लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि बच्चों आप देख रहे हो जैसे कि इसका एंगल एक्स बाई 2 हो गया है, तो इसका एंगल मुझे एक्स बाई 2 में ही चाहिए। तो मैं पढ़ाता हूँ साइन 2x का फॉर्मूला। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पर मुझे यहाँ पे चाहिए साइन एक्स का, तो 2 क्या चला जाएगा, अपॉन चला जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, कॉट इनवर्स एक कॉस बटे साइन, क्या बन गया, कॉट एक्स बाई 2। अब फल फॉर्मूला याद किए थे, कॉट से कॉट कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स बाई 2 मेरे पास में, यही मुझे प्रूफ में चाहिए था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो LHS बराबर में RHS, LHS बराबर में RHS। तो इस प्रकार से हमें ये सब चीजें आई। कॉट की रेंज क्या होती थी, 0 से पाई। जो कॉट बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई, क्योंकि कॉट की रेंज 0 से पाई हुआ करती है, वो हमारी दोनों बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, LHS बराबर RHS। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूफ के सवाल है। अगला क्वेश्चन है, टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अभी जैसे मैंने साइन एक्स का फॉर्मूला फायदा लगाइए, कैसे लगाएंगे, टेन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला मुझे याद है क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन बट एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन एक्स। तो ये क्या हुआ, टेन इनवर्स इंटू में टेन एक्स बाई 2, टेन से 10 आउट, तो क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे एक्स बाई 2। तो LHS बराबर RHS। क्लियर नॉट क्लियर। तो इस प्रकार से जो मुझे प्रूव करना है, यही सवाल इस प्रकार के प्रोसेस में करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रूफ हम क्वेश्चन को मॉडिफाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि इसका तीसरा भी ऐसे, ये फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऊपर क्या है, अंडर रूट, प्रूव करना बराबर एक्स बटे 2। इन डोमेन क्या रखिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए इसकी वैल्यू और 5 से पीछे। ये एनसीईआरटी का सवाल भी है। एक और देखो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स किसके बराबर चाहिए, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको वहां भी दिखाई देंगे, कहाँ पर,
जब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब भी ये बार बार आते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि टेन इनवर्स है यहाँ पर, तो टेन इनवर्स कैसे सॉल्व होगा? टेन इनवर्स अंदर क्या 1 माइनस कॉस एक्स और क्या 1 प्लस कॉस एक्स। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि जब भी कभी 1 माइनस साइन एक्स होता है टेन इनवर्स, जब भी कभी आपका 1 माइनस कॉस एक्स होता है क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ एक्स बटे 2। जब 1 प्लस कॉस एक्स होगा क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ एक्स बटे 2। अब क्या है? 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, क्या बना भाई? टेन इनवर्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ऊपर अंडर रूट। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बना? टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। टेन से टेन का क्या बचा हमारे पास में? एक्स बाई 2। तो इस प्रकार से आपने इसको ये देखा कि हमारे पास क्वेश्चन जनरली जो चाहते थे वही प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या है? LHS बराबर RHS। अगला पार्ट है टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसको वैसे बनाएंगे, अंदर क्या है? टेन इनवर्स सेक एक्स को कैसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन में कॉस एक्स। टेन एक्स को कैसे लिख सकता हूँ? साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। देख लो अब क्या है? एलसीएम ले लो, टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स को क्या ले सकता हूँ मैं? बच्चों आपको पता है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? कोई फॉर्मूला नहीं है, परंतु इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं। 1 का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। कॉस एक्स का क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर कॉस एक्स का। कॉस एक्स का 4 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, ये आपको याद होने चाहिए। कॉस एक्स के 4 फॉर्मूले हुआ करते थे। पहला कॉस 2x का होता था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और एक होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो जरूरत के हिसाब से किसको लें? इसी को ले लो आप लोग। तो इनमें से कोई सा भी 4 लीजिए। 4 हैं, 1 2 3 4। तो मैंने पहले वाला ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ इसकी की आवश्यकता काम हो जाएगा। तो कॉस एक्स का क्या ले सकता हूँ मैं? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप देखिए ये क्या बन गया फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और क्या है नीचे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो कैसे लिखोगे आप लोग? इसे आगे पीछे कर सकते हैं। साइन एक्स बाई 2, जैसे यहाँ मैं इसे लिख दूँ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब क्या देखो, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा? टेन इनवर्स, इसमें बचा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। इसे कर दो डिवाइड, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x बाई 2। मैंने cos x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भाग कर दिया, तो क्या बना? टेन इनवर्स, cos को cos से भाग करो मत, क्या बचेगा? 1। sin x बाई 2 को cos x बाई 2 से भाग करो मत, क्या बन जाएगा? tan x बाई 2। cos x बाई 2 को cos x बाई 2 से भाग करो क्या आएगा? 1। sin x बाई 2 को cos x बाई 2 से भाग करो मत, क्या आ जाएगा? tan x बाई 2।
अब देखिए इस सवाल को मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। अब आप जानते हो इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स। वन को हम ऐसे लिख सकते हैं टेन 45, क्योंकि टेन पाई 4 की वैल्यू वन होती है, प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू। अगर इसमें टेन पाई 4 की मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू क्या होती है वन। तो ये फॉर्मूला हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो किसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन। किसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का। ए की वैल्यू पाई बाई 4 है, बी की वैल्यू एक्स है। देख रहे हो आप यहाँ पर कुल मिला के जो हमारे पास एंगल है वो एक्स बाई टू है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर पाई बाई 4, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स बाई टू। देखो बच्चों टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। ये किसका फॉर्मूला होता था, अगर वो प्लस है तो प्लस हो गया यहाँ पर टेन ए प्लस बी का होता था। ए की वैल्यू यहाँ पाई बाई 4 है, बी की वैल्यू यहाँ एक्स बाई टू है। टेन से टेन कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। यही मुझे प्रूफ चाहिए था, एल एच एस बराबर आर एच एस। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। आपको कहीं भी कई जगह इसका यूज करना पड़ेगा। सेक को लिख दिया वन अपॉन कॉस, टेन को लिख दिया साइन बटे कॉस, एलसीएम लिया वन प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब आपको इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद था, जैसे वन प्लस कॉस एक्स हो या वन माइनस कॉस एक्स, परंतु वन प्लस साइन एक्स का आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं था तो उसको हमने खोल दिया। वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स को लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए किसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि इसका सीधा फॉर्मूला होता है। इसका कैसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, इसको हमने क्या कर दिया जो बच गया नंबर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द cos x by 2। cos को cos से करेंगे 1, sin को cos से करेंगे 10, cos को cos से करेंगे 1 और sin cos से करेंगे 10। और ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया 10a प्लस b का, 10 से 10 आउट कैंसिल, 3 हमारा आ गया। तो मतलब मेरा टारगेट यही है कि अंदर से 10 बनाओ, पूरे का रिजल्ट 10 होना चाहिए, अगर बाहर 10 हो जिससे ये कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर सवाल सॉल्व हो गया है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है तीसरे क्वेश्चन में ही अगला पार्ट है सिक्स्थ और सेवंथ। तो हम लोग क्या कराते थे सिक्स्थ क्वेश्चन कराते थे। पहले आपसे ढूंढे सिक्स्थ क्वेश्चन है थर्ड का, टेन इनवर्स एक पार्ट इंपोर्टेंट है इसका, अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। देखो ये जो सवाल दिखा है इस सवाल को मुझे ये प्रूव करना है, प्रूव दैट सवाल है। अब आप जानते हो कि यहाँ तो हमारा कुछ भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू नहीं दे रखी, तो जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, परंतु यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन आना चाहिए अंदर, टेन, जिससे टेन से टेन इनवर्स कट जाए। सबसे पहले सोचने का तरीका क्या है कि अगर आपका यहाँ टेन इनवर्स है तो आपका यहाँ पर टेन आना चाहिए, परंतु यहाँ देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे। पुट कैसे कर देंगे, लेट एक्स बराबर कॉस थीटा, मैंने एक्स की वैल्यू कॉस थीटा अज्यूम कर ली और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या है यहाँ पे टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या है कॉस थीटा माइनस वन माइनस एक्स की वैल्यू क्या है कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है कॉस थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा
देख रहे हो आपकी टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। पहले बताया था आपको कि जब भी कभी आपको 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए तो सीधा कॉस मिलता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंगल का हाफ। और जब भी कभी आपका 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए तो सीधा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों फॉर्मूले के अंदर आती है। अब जैसे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है तो आप क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर क्या है अंडर रूट। जैसे कि यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा तो क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर अंडर रूट प्लस यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और अंडर रूट। आप देखिए क्या प्रोसेस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, बहुत ही इजी। देखो रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब क्या है कि 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 को यहाँ से कॉमन ले लो, 2 को यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बना टेन इनवर्स 2 ऊपर से कॉमन लिया, क्या बचा क्योंकि रूट तो कट चुका है तो कॉमन लिया तो क्या बचा कॉस थीटा बाई 2, जैसे लिख लो ऐसे 2 कॉमन लिया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बटे में कॉस थीटा बाई 2 प्लस यहाँ साइन आएगा साइन, क्योंकि 1 माइनस कॉस है तो क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारे पास क्या है कि आप लोगों ने कॉस थीटा बाई 2 क्या बचा है प्लस साइन थीटा बाई 2। अभी जैसे थोड़ी देर पहले ऊपर से 2 कॉमन ले लिया और नीचे से 2 कॉमन ले लिया, क्यों देखो बच्चों यहाँ भी 2 2 है, यहाँ भी 2 2 है, न्यूमरेटर में से भी 2 कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल किया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है सवाल के अंदर cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, तो आप लोग भाग कर देते हो किससे डिवाइडिंग, या तो ऊपर से cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लो या फिर डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई cos थीटा बाई 2 टू दी नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने नोमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से भाग कर दिया तो क्या बचा टेन इनवर्स cos से cos को भाग करूँगा तो 1, साइन cos से भाग करूँगा तो टेन थीटा बाई 2। सबको पता भाई साइन बटे cos क्या होता है टेन थीटा बाई 2, माइनस है ऊपर cos से cos को भाग किया तो 1, साइन cos से भाग किया तो टेन थीटा बाई 2। अब इसका सीधा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, सीधा भी सकते हो से टेन ए माइनस बी, क्योंकि ऊपर माइनस है, ए की वैल्यू यहाँ पाई बाई 4 है और बी की वैल्यू यहाँ थीटा बाई 2 है। अब आप देख रहे हो टेन से टेन कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब इसे ये आया थीटा की वैल्यू रिटर्न, मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मानी थी कॉस थीटा, तो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस पर तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। जैसे कि आप जानते हो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या लानी थी कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या जाएगी कॉस पर तरफ चला जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ आप वैल्यू रिटर्न करो पाई बाई 4 माइनस थीटा के सामने क्या ले सकते हो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया LHS बराबर RHS। जो मैं चाहता था वो सवाल मेरा हो गया, मैं इसे प्रूव करना चाहता था, इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सवाल है। अगर किसी को आपकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम कई बार वैल्यू पुट करते हैं जब सवाल सॉल्व होता है। तो अंततः मेरा 10 अंदर आ गया, जो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां आने के बाद डेरिवेटिव पूछना। अगला सवाल है जैसे 1 प्लस साइन एक्स वाला
क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है, ये आप कर लेना अटेम्प्ट, नहीं होता मुझसे पूछ लेना। जैसे 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखते हैं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो आप लोग कभी भी 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो उसे कैसे लिखोगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो, फॉर्मूला है डायरेक्टली। या 1 माइनस साइन एक्स आ जाए तो आप इसे लिख सकते हो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। देखिए तो जो अगला सवाल है उसको आप ऐसे ही ट्रिक का यूज कर करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। उस पर क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म तो बच्चों देखो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे। पहला सवाल है साइन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है। और दूसरा पार्ट है, एक साथ देख लो। चलो पहले इसी को करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हमको। तो यहाँ भी देखो भैया आगे अंदर कोई एंगल तो नहीं दिया हुआ, तो परंतु यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन ही लाना पड़ेगा जिससे कि आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो इसके लिए क्या है, किसी न किसी प्रकार से हमारे 6 थीटा होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब मुझे कोई उन इन 6 में से, साइन में से कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। अब चूंकि यहाँ पे एक और वेरिएबल है ए, तो आपको यहाँ ए भी लाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ए भी लाना पड़ेगा क्लियरली। तो आपको कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे सवाल सॉल्व हो जाए। अब प्लस में केवल एक चीज का फॉर्मूला होता है, तो अगर आप यहाँ पर x इजिकल टू ए टेन थीटा रखते हो, ए टेन थीटा, क्योंकि और चीज को आप रख के देख लेना सवाल सॉल्व नहीं होगा। टेन थीटा से हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में टेन थीटा का आंसर आता है। x की वैल्यू क्या है, ए टेन थीटा। तो आप यहाँ रखोगे साइन इनवर्स, लेट किया मैंने इसको, साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या माना, ए टेन थीटा अपॉन अंडर रूट x के स्थान पे क्या रखोगे, ए टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। आप देख रहे हो साइन इनवर्स ए टेन थीटा बटे में, अब क्या है कि a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर ऊपर रूट। अब इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लो साइन इनवर्स ए टेन थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर का रूट है तो ये ए बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या बनेगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो मैंने ए स्क्वायर को बच्चे बाहर लिया, तो ए स्क्वायर को जब मैं रूट से बाहर ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर का ए बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप देख रहे हो ए से ए कैंसिल, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसीलिए मैंने टेन को सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। इस प्रकार का प्लस आए तब टेन थीटा को सेलेक्ट करोगे, यहाँ साइन आए तो सीधी बात है। मेरे पास अब क्या है, साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बना साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा। क्या ये मेरा साइन बना अंदर, अभी नहीं बना। अब इसको खोल लो, साइन इनवर्स टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा। कॉस से मेरा कॉस कैंसिल, क्या बना यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू में साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पर थीटा। अब आप देख रहे हो थीटा की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, x की वैल्यू क्या मानी मैंने, ए टेन थीटा। x की वैल्यू मैंने ए टेन थीटा मानी थी, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x बटे में a, x बटे में a, और मुझे चाहिए थीटा की वैल्यू सिर्फ, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन पल्ली तरफ आ जाएगा, टेन इनवर्स x बटे में a। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जो मैं निकालना चाहता था वो यही आया है कि इसको मैं पूरे को ये लिख सकता हूँ
थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, हमारा पूरा आंसर आया है। क्लियर और क्लियर। तो हमारे पास क्या है, थीटा इसका कर सकते हो आप टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, तो यही मेरा आंसर है। तो सीधा से कर सकते हो आप टेन इनवर्स एक्स बटे ए ही फाइनल आंसर है। क्लियर नॉट क्लियर। तो सिंपली आपने इन 6 थीटा में से यहाँ पुट करना है। आप और दूसरा पुट कर देख लो भाई। अगर यहाँ साइन थीटा रखते तो यहाँ पर रखते साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी का भी फॉर्मूला नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ या तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसीलिए मैंने टेन और कॉट में से रखना था एक फॉर्मूले को। तो बच्चों अगर आपको ऊपर इस टेन सिलेक्टिव करके देख लेना, चेक करके देख लेना रफ में से कि कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है। तो मैंने टेन थीटा के हिसाब से इसको देखा तो मेरा हो गया, क्योंकि इसका सबसे पहला पॉइंट था कि यहाँ प्लस था, जिसकी वैल्यू खुल करके ही आ गई। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगला देखिए, the next part is the second, cos इनवर्स x बटे में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस सवाल में और सवाल में इतना फर्क था क्योंकि या तो टेन थीटा का या कॉट थीटा का ही केवल प्लस पॉसिबल होता है, परंतु यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर और यहाँ ए आ रहा है, तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा x बराबर में ए कॉट थीटा, x बराबर में ए कॉट थीटा। बाकी पार्ट आप कर लोगे सेम हुआ ये आपको मैंने ट्रिक बता दी है, बाकी बिल्कुल सेम है, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका थर्ड पार्ट, टेन इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स। अगर आपका माइनस आता है तो आप cos थीटा यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो आप, आपका माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला cos पे चलता है, तो इसीलिए और यहाँ पे ए आया हुआ तो लेट इनमें से किसको मानूं, इसमें से cos को माना जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस का और 1 प्लस कॉस का दोनों का फॉर्मूला मुझे याद है। लेट x बराबर ए cos थीटा, क्योंकि चूंकि यहाँ पे एक ही है इसलिए ए को मल्टीपल में जूम करेंगे। तो यहाँ रख दो, हो गया सवाल बस, केवल टेन इनवर्स ब्रैकेट शुरू ए माइनस एक्स के सामने क्या रखेंगे ए cos थीटा बटे में ए प्लस एक्स सामने क्या रखेंगे ए cos थीटा। अब क्या है बच्चों, टेन इनवर्स ए कॉमन लिया ऊपर से, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां से भी ए कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट। अब इसका तो तुम्हें फॉर्मूला याद है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने बताया था कि कभी भी आपके फॉर्मूले सवाल में अगर 1 माइनस कॉस थीटा आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपके सवाल में कहीं भी 1 प्लस कॉस थीटा आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। वही मैंने यहाँ पर रखे, तो क्या रखेंगे आप, टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला मुझे याद है क्योंकि 1 माइनस कॉस का मतलब क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का हाफ थीटा बाई 2, ऊपर रूट है ही, और इसका क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटे ये समझ में आ गया रीजन की किस तरह जो देता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, और 2 से 2 कट जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास में टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे में कॉस थीटा बाई 2, और साइन और एंगल दोनों का सेम है तो डिवाइड हो जाएंगे, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, तो जो मैं चाहता था वही मेरा अंदर टेन थीटा बाई 2 आ गया। तो सवाल बिल्कुल मुझे अंदर वही बनाना होता है जो बाहर होता है। यहाँ इनवर्स है, यहाँ टेन चाहिए मुझे, अगर यहाँ कॉट था तो मुझे यहाँ कॉट चाहिए, जो सवाल सही है। टेन से टेन कैंसिल क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू रिटर्न कर देंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या मानी थी, एक्स की वैल्यू मानी थी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से एक्स बटे में ए बटे में चला जाएगा, सो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से कॉस पर इधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बटे ए। यही मुझे चाहिए था भाई, जो थीटा चाहिए था उसका आंसर ये है थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो थीटा की वैल्यू रिटर्न कर दो यहाँ से, क्या आएगा कॉस इनवर्स एक्स बटे में ए
और बटे 2 तो बटे 2, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। इस तरह से हमने इसको सिंपली फॉर्म में क्लियर कर दिया सिंपल फॉर्म। तो मेरा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन 4th का एक और है 4th पार्ट, वो आप लोग स्वयं सॉल्व करना या फिर मैं करा दूँ। मुझे लगता है कि करा देना चाहिए कि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अपने आप से। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट करना, नहीं बनता तो मुझसे पूछना। अगला देखो, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5th क्या है, इसमें दिए हुए हैं प्रूव दैट, ये इजी क्वेश्चन है। अब इससे आगे कई क्वेश्चन इजी है। प्रूव दैट, फर्स्ट है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। ये प्रूव करना है। ये सवाल प्रूव करना है कि भाई tan इनवर्स 1/2 जमा tan इनवर्स 1/3 का आंसर π/4 आता है क्या। कर सकते हो, क्योंकि मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का, और क्या होता था उसका फॉर्मूला, tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y। क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स X प्लस Y अपॉन 1 माइनस XY। यही फॉर्मूला आप यहाँ यूज करो, यही फॉर्मूला आप यूज करो, बशर्ते एक्स वाई की वैल्यू आपकी 1 से छोटी आ जाएगी। यहाँ जो एक्स और वाई की वैल्यू है 1/2 गुना 1/6, 1/3 कितना है 1/6, 1 से छोटी है ऑटोमेटिक। तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा बस। तो आप लोग लगाओ बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ लगा देंगे tan इनवर्स, ये मेरी एज ए एक्स की वैल्यू है, ये मेरी एज ए वाई की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस y की वैल्यू क्या है 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3। हो गए सवाल। tan इनवर्स, इसका एलसीएम लिया 6 आया, 2 से 3 बार और 3 से 2 बार बटे में, इसका एलसीएम 3 दूनी 6, 6 घटा 1/6, 6 से 6 गया, क्या बना tan इनवर्स 5/5। देख रहे हो आप, 3 तो 5 और 6 बजे तक 5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बना tan इनवर्स 1। अब ये बताओ, आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, tan में 1 कितने को होती है सबको पता, 45 डिग्री पर, जिसे आप क्या लिख दोगे π/4, और यही मुझे चाहिए था, LHS बराबर RHS। तो आपका आंसर प्रूव हो गया। तो ये tan केस में जितने पार्ट है, तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए, सवाल सब बन जाएंगे। बता देखो, नेक्स्ट है, अगर 3 वैल्यूज 10 में जाए तो कैसे करोगे। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही, थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है। 4th पार्ट देखिए, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। तो इसका कैसे कराया था मैंने, ये 3 वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर 2-2 वाला कर लो। मैंने एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया था आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला, तो यही यहाँ पे यूज कर दो 3 का। तो tan इनवर्स कैसे, एक्स वाई, इसे x माना, इसे y और इसे z, तो इसे हमने मान के यहाँ पर रख देंगे। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/5, z की वैल्यू 1/8, माइनस 1/2, 1/5 और 1/8। एक्स वाई जेड है ना, ऐसे एक्स वाई जेड बटेगा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 1/2, वाई की वैल्यू क्या है 1/5, माइनस वाई जेड, वाई की वैल्यू 1/5 और जेड की वैल्यू 1/8, माइनस जेड एक्स 1/8 गुना 1/2, 1/8 गुना 1/2, क्या आया tan इनवर्स। तो एलसीएम ले लेंगे इसका,
इसका क्या आया 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1 में 2 पंजे 10 से 80 में 1/10 घटा 1/40 घटा 1/16। तो बच्चों से कैलकुलेट कर लो। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया, tan इनवर्स 80 आ गया एलसीएम ऊपर वाले का। 2 से 80 गया 40 बार प्लस 5 से 80 गया 16 बार, 8 से 80 गया 10 बार माइनस 80 से 80 डिवाइड किया 1 बार, 1 × 1 1। अब ऐसी बटे में इसका एलसीएम 40 आ गया। तो इसमें भी क्या नाम है आपका 16 है, 16 40 और 10 का एलसीएम 80 आएगा। 80 1 से गया 80 बार माइनस 10 से 80 8 बार माइनस 40 से 80 2 बार माइनस 16 से 80 5 बार। 80 से 80 कैंसिल, तो क्या बना tan इनवर्स जोड़ लो 40 और 10 50, 50 10 60, 60 और 6 66 बचे गए तो 65। 80 में से 8 10 5 15, 80 में से 15 गए तो 5 65, 65 से 65 कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे tan इनवर्स 1। tan इनवर्स कितने होती है π/4 पर। यही मुझे प्रूव करना था। तो क्या लिखोगे यहाँ पे LHS बराबर RHS। थैंक्स टू। ऐसे भी कर सकते हो सवाल को, पहले इन 2 tan वालों को सॉल्व कर लो, जो रिजल्ट आएगा tan में आएगा उसको फिर आगे इसके साथ ऐड कर लेना, तब ये हमारा सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आपको फॉर्मूला याद नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला ही लगाया मैंने, कैलकुलेशन किया है बस केवल। तो मैंने कल जो फॉर्मूले लिखवाए थे प्रीवियस क्लास में, उसमें आपको यही बताया गया था कि जिस बच्चे को फॉर्मूले याद होंगे वो सवाल बड़े इजी निकाल सकते हैं, और प्रैक्टिस करें मैथ में आपके सब सवाल बन जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें ऐसे ही tan के सभी क्वेश्चन इनको अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन नहीं बनता वो समझ पूछना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट पहला है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 बराबर 1/2 cos इनवर्स 3/5। इसी बसी में आया था 2010 में, तो मुझे करना है। देखो ये दोनों tan में है और ये cos में है, तो सॉल्व करता हूँ मैं इस कम्प्लीटली। तो पहले दोनों टर्मों को किसमें आ जाता है, एक टर्म में, सॉल्विंग LHS। तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे जैसे याद कराया था, tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स X प्लस Y अपॉन 1 माइनस XY। ठीक है, अब क्या लिखोगे आप, tan इनवर्स X की वैल्यू क्या है 1/4, Y की वैल्यू क्या है 2/2 अपॉन 1 माइनस x की वैल्यू क्या है 1/4, y की वैल्यू क्या है 2/9। एलसीएम ले लो, tan इनवर्स 9 × 36 एलसीएम आ गया, 4 से 9 बार, 9 से 4 बार 4 दूनी 8, 9 × 36, 36 घटा 2 34/36 इसका आ गया, 36 से 36 क्या बना tan इनवर्स 17/34 कट गया 2 बार, तो क्या बना tan इनवर्स 1/2 आ गया। अब इस पूरे का जो रिजल्ट क्या है, tan इनवर्स 1/2 बराबर है 1/2 cos इनवर्स 3/5। मैं इस 2 को तो ले जा सकता हूँ, 2 को ले जाओ आराम से कर लेता, तो क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर cos इनवर्स 3/5। आया समझ नहीं आया, मैंने ये 2 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 2 tan इनवर्स के मैंने कल 3 फॉर्मूले बताए थे, 2 tan इनवर्स का साइन के मामले में, 2 tan इनवर्स का cos के मामले में, 2 tan इनवर्स का ही tan के मामले में। अब मुझे यहाँ cos में आंसर चाहिए, तो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता था, 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला था cos के मामले में, cos इनवर्स 1 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। बच्चों इस फॉर्मूले को यूज करो ना, क्योंकि यहाँ cos चाहिए, cos आ जाएगा,
तो मैं इसको लगाते हुए तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व किया cos इनवर्स 1 घटा में 1/4 और 1 जमा में 1/4, तो क्या बना cos इनवर्स 4 में से गया तो 3/4 बटे में 5/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बना cos इनवर्स 3/5। यही तो मुझे चाहिए था, cos इनवर्स 3/5, तो वही मेरा आ गया LHS बराबर में RHS। ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे। ये मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। अगला देखिए जो मुझे सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है इसका सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 77/85। अभी सवाल कोई टफ थोड़ी है, सवाल सिंपल है। एक और सवाल देख लीजिए राइट हैंड साइड में ही, सेक्स का थर्ड पार्ट, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65 चाहिए। देखिए साइन ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर साइन में आंसर है। तो कल एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या फॉर्मूला होता था, साइन इनवर्स अगर दो साइन की वैल्यू जोड़नी पड़ जाए, जैसे अभी दो वैल्यू टेन की जोड़ी थी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ऐसे ही यहाँ पे साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। तो साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कल लिखवाया था फॉर्मूला पिछली क्लास में, तो वही यहाँ यूज कर लेते प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखिए साइन इनवर्स, क्योंकि मुझे आंसर साइन में चाहिए तो ये साइन का जोड़ा लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है 3/5 है, तो बस फॉर्मूले √1 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 8/17 का होल स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 8/17 √1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। ऐसे क्या बनाया था, साइन इनवर्स 3/5 एक घटा में 64/289। अगला है प्लस 8/17, क्या बना यहाँ पे 1 माइनस 9/25। सॉल्व किया साइन इनवर्स 3/5, 289 में से 64 गई, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गई तो 2 और 225 बचे, 5 8 गए 2 225। ये बना √225/289 प्लस 8/17। क्या बना 25 माइनस 9 16/25। साइन इनवर्स 3/5, 225 का होता 15 और 289 का रूट होता 17, 8/17। 16 का रूट होता 4 और 25 का 5। सीधा बात है, साइन इनवर्स क्या आ गया 45/85 32/85। जब डिनोमिनेटर सेम होता है न्यूमरेटर जुड़ जाया करते हैं, क्या आया 5 2 7 4 3 77/85। क्या यही मुझे चाहिए था 77/85, वही आ गया। तो जो मैं चाहता था वही मेरा आ गया, LHS बराबर में RHS। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है जी। और मेरा ये क्या है, cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B। ऐसे ही इसका भी कल फॉर्मूला था, cos इनवर्स X प्लस cos इनवर्स Y। क्या फॉर्मूला होता था, cos इनवर्स, बच्चों याद है आपको, x y, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, √1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट √1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो लगा दीजिए cos इनवर्स x की वैल्यू 4/5, y की वैल्यू 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर डॉट √1 माइनस वाई का स्क्वायर यानी 12/13 का होल स्क्वायर। ऐसे cos इनवर्स 12 चौक 48 13 65 माइनस
1 माइनस 16/25 डॉट अंडर रूट 1 माइनस 144/169 कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 पे 16 गए तो 9/25 डॉट 169 में 44 गए तो 25/169 कॉस इनवर्स 48/65 9 का 3 होता है, 25 का 5 होता है, 25 का 5 होता है, 169 का 13 होता है, 5 से 5 से सीधे हटा लो कॉस इनवर्स 48/65 घटा 15/65 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर माइनस हो जाते हैं। कॉस इनवर्स 8 में से 5 के तो 3 33/65 यही मुझे चाहिए था। तो LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से मेरे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं क्या है फॉर्मूला है साइन इनवर्स से प्लस साइन इनवर्स, इससे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये फॉर्मूला याद है तो सवाल बन गया 1 मिनट के अंदर। तो प्रॉपर्टी इसको याद है सवाल बना लेगा। ये प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी उसी की बेस्ड है सारे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए लास्ट, उसके बाद का वर्क अगली क्लास में कराएंगे क्योंकि इसके लिए एक और क्लास भी चाहिए। जो क्वेश्चन छूट गए उन्हें स्वयं बनाना, जो नहीं बनते उन्हें पूछना, और जो बना दिए गए हैं मेरे द्वारा उन्हें दोबारा बनाना अपने आप से, प्रॉपर्टी याद करके सब बन जाएंगे। जैसे 6 क्वेश्चन का 4th पार्ट है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 बराबर tan प्लस में tan इनवर्स 63/16 बराबर 5। अब आपको सब याद है, इस साइन को आप tan बना लो। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर साइन इनवर्स x है तो tan कैसे बनाते हैं, tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर आपको cos इनवर्स x से tan में जाना है तो कैसे बनाते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे में x, इस बनाते हैं भाई। इनका यूज करके डायरेक्ट tan बदल दो इसे। इसे tan इनवर्स में कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू क्या है 12/13, ये x मतलब ये 12/13 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। सिंपल। cos इनवर्स का क्या बन जाएगा, tan इनवर्स इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर अपॉन में x मतलब 4/5। पहले इन दोनों पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और प्लस तीसरा पार्ट चली रहा है tan इनवर्स 63/16। ये बन गया tan इनवर्स 12/13, 13 सौ क्या 168, 144, 25/13 बन गया सीधा सॉल्व कर दिया है। tan इनवर्स 5/25 में 16 गए तो 9, 9 का मतलब 3/5 और 4/5। देखो लास्ट वाला चल रहा है tan इनवर्स 63/16, 13 से 13 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बना tan इनवर्स 12/25 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो अगले दो को सॉल्व कर दो पहले, क्योंकि ये दोनों tan में है। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b यानी कि 12/25 प्लस में 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/25 गुना में 3/4। तो क्या है एलसीएम लिया, tan इनवर्स 100 एलसीएम आ गया, 25 से 4 बार 12 चौका 45, 4 से 25 बार 25 से 75, 25 चौका 100, 100 में 36 गए तो 100 में से 36 गए तो 100 माइनस 36/100, 100 से 100 कैंसिल, क्या बना tan इनवर्स 8 5 13 7 11 12 बटे में 8 5 13 7 11 12 बटे में 100 में 36 गई तो 10 में 6 गई तो 4, 9 में 3 गई तो 6, 64 ये बस। अब दूसरा है इसके साथ में प्लस में tan इनवर्स 63/16 ये
तो इसका क्या है, ये देखो कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी तो नहीं है। मैंने देखा था ना, एक्स वाई की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो क्या होता है, अलग कंडीशन होती है। 123/64 गुणा में 63/16, सीधी बात है, ये तो 1 से बड़ा है, ये तो 1 से बड़ा है। यहाँ जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो आप लोग को पता है, सीधा पता है ऊपर वाले वैल्यू बड़ा है, 1 से बड़ा है टोमेटो, तो फॉर्मूला होता है फिर माइनस का पाई प्लस में tan इनवर्स एक्स प्लस वाई। 123 प्लस में 64 प्लस में 63/16 अपॉन 1 माइनस 123/64 गुणा में 63/16 यहाँ पास में आएगा। क्लियर? इनका एलसीएम ले लीजिए, माइनस पाई, एक मिनट, इसका फॉर्मूला कल मैंने लिखवाया था, एक्स की वैल्यू माइनस पाई प्लस है। इनका आप एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे इसे, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 123/64 प्लस में 63/16 कितना आएगा भाई, इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैलकुलेशन करो, इसकी करो कैलकुलेशन। दो पॉइंट दो एक्सरसाइज में जैसे हम सवाल कर रहे थे, तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन 12/13 प्लस 4/5, एक बार देख लो, 12/13, ये 12/25, ये 12/25 नहीं बेटे, ये 169/25 का 5 आएगा, यहाँ पर 5 की गलती हो गई है, ये 5 था, ये 5 था क्योंकि 25 का रूट 5 होता है। अब 12/5 प्लस 3/4, 12/5, तो क्या बना, 5 चौका 20 एलसीएम, 5 चौका 48, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, यहाँ भी आपका 20 घटा 36/20 कितना आ गया आपका, tan इनवर्स 20 से 20 कैंसिल, tan इनवर्स माइनस 63/16 ये बचा आपका। और जब आपको पता है जब tan में माइनस थीटा होता है तो आपको फॉर्मूला पता है, तो ये आ गया हमारे पास में माइनस 63/16, और 63/16 की गुना हमारे पास में क्या बन जाएगी, चलिए देखेंगे हम, पाई माइनस प्लस में माइनस tan इनवर्स, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है, tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16 कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा पाई। इसका मतलब क्या है, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव, ये हमारे को सॉल्व है। आज की क्लास केवल इतनी करते हैं, बाकी के सवाल अगली क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को अनुरोध है कि क्वेश्चन स्वयं करना, और जो बनते हैं उसे मुझे पूछना, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में कराए जाएंगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर्टी याद करनी है, सब क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके।